आ गया बहराइच मैथ्स वाला। वेलकम है आप लोग का VMW में। आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का कुछ झक्कास टॉपिक, जैसे वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट, समविभव पृष्ठ के गुण। ये 5 टॉपिक बड़े खतरनाक हैं, बड़े शानदार हैं, बहुत जानदार हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम में आने के लिए। ओके, तो चलिए बारी बारी से इन 5 को उड़ा देते हैं भनाभन। सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत विभव और विभवांतर, एक साथ देखेंगे, दिल थाम के बैठिए। पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। ये दोनों टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि दोनों में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। ओके, तो पहले देखते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या एक वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पर हमने एक बिंदु ले लिया, क्या ए ले लिया, ठीक है। और हमने माना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनंत है, और इस पर रखा हुआ एक परीक्षण आवेश Q0। इस आवेश को हमको ए तक लेके आना है। तो जब परीक्षण आवेश को यहाँ तक लेके आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से ध्यान समझिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। चलिए इस बात को हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं कैसे। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से एकांक परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, ऐसे मैंने बोला कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से एकांक परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य, यानी इसको यहाँ तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाता है। ओके, इसको लिखते किससे, तो लिखते हैं इससे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब पूछो इसका सूत्र क्या होता है। तो भाई इसका सूत्र क्या होता है, तो V बराबर होता है W/Q0। ये होता है विभव का फॉर्मूला कि V बराबर W/Q0। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान देखिए, लिखते हैं इसका मात्रक एक तो होता है वोल्ट, अब वोल्ट लिखेंगे V से, तथा इसका एक मात्रक सूत्र से बन जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, तथा जूल प्रति कूलाम होता है। ओके, अब बात आती है इसकी बीमीय सूत्र की। तो भाई इसका बीमीय सूत्र लिखते हैं कैसे, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो देखो, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2 होता है। अब बटे में आवेश का मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। अगर मैं इसको पर सेंड करूं तो क्या बन जाएगा, mL/T-2 है, ऊपर आ जाएगा तो भी -1 हो जाएगा, तो 2 और 1 3, T-3 हो जाएगा, और A-1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा विभव का बीमीय सूत्र। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, वैद्युत विभव का डेफिनेशन देखा, मात्रक देख लिया, सूत्र देख लिया, और बीमीय सूत्र भी देख लिया। अब मैं बात करता हूँ विभवांतर। और अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात क्या है कि वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमेशा हमको केवल एक बिंदु की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। अगर वैद्युत विभवांतर की बातें करूं तो ध्यान से देखिए, हम मानते हैं क्या कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है। फिर से वही बात है, ध्यान से हमने माना एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में हमने 2 बिंदु ले लिया, एक बिंदु A लिया, एक बिंदु क्या लिया हमने, B मान लिया। और अभी तक हमने माना कि A पर हमारा परीक्षण आवेश आ चुका था, तो हमने माना कि बिंदु A से
अगर हम परीक्षण आवेश को बी तक लेके जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। फिर से समझिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश Q नॉट को ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ओके, परिभाषा जैसे मैं समझाया था बिल्कुल वैसे ही लिखवाया हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में, भाई वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, भाई ले जाएंगे तो होगा कार्य करना पड़ेगा, कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम मानते हैं कि माना बिंदु बी पर विभव VB तथा ए पर विभव क्या है, VA है। ठीक है ना। तो विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, W/Q नॉट। इसको क्या ले सकते हैं, डेल्टा B बराबर W/Q नॉट। इसका फॉर्मूला यही आएगा, मात्रक भी सेम ही होगा, सब कुछ सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई वैद्युत विभव जब ज्ञात करना होता है तो हमको एक बिंदु की आवश्यकता होती है, और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको दो बिंदु की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो विभवांतर, विभव का अंतर को विभवांतर बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं मात्रक और सब कुछ सेम होगा यहाँ पर, और मैंने इन दोनों का परिभाषा बता दिया आपको, दोनों में डिफरेंस बता दिया, दोनों का फार्मूला मैंने बता दिया। क्या, अब हम देखते हैं इसमें क्या 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है। एग्जाम में पूछ लेता है, 1 नंबर में पूछ भी सकता है, 2 नंबर पूछ सकता है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए, हम ऐसा मानते हैं वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु ए ले लिया, उन्हें बिंदु बी ले लिया, और मैंने माना कि बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट कहलाता है। कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहता है। इसको हमने जैसे समझा था वैसे मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उनके बीच का विभवांतर जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ ध्यान देखें, यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और W बराबर 1 जूल हो, तो विभवांतर क्या हो जाए, W/Q नॉट, 1/1 कट्टम पिट्टम, तो V कितना, 1 वोल्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और 1 वोल्ट तीनों का डेफिनेशन देखा। अब पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र, हमने कोई एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया, वैद्युत क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, एक पृष्ठ है, ठीक है ना, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इसमें जितनी बिंदु हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। तब इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। देखेंगे वृत्त क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए जैसे मैंने समझाया था, बिल्कुल डेफिनेशन में मैंने ऐसा लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, भाई वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान क्या है, समान होता है, तो उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आई बात समझ। अब इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। विशेषता क्या होंगी, समविभव पृष्ठ की कोई विशेषता नहीं। तो पहला की गुण क्या हो जाएगा इसका, कि समविभव पृष्ठ के, ठीक है ना, कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश ले जाने में जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है ना। पहली बात तो समझ में को ये आ गया कि अगर समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अगर यहाँ से यहाँ तक आवेश में लेके जा रहा हूँ कोई आवेश Q को, तो इस पे जो काम होगा वो कुल काम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अगली बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि समविभव पृष्ठ के पास में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बिल्कुल इसके क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है। दो बात समझ में आया। तीसरी विशेषता देख सकते हैं। तीसरी विशेषता हम ये बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो तीन विशेषताएं, इसका डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या समान होता है, तब उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। इसकी कुछ विशेषताएं ही हैं कि समविभव पृष्ठ के अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश को लेकर जाते हैं तो कार्य को शून्य हो, उसमें किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरा, इस पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसकी हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। तीसरा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो मैंने ये तीनों विशेषताएं लिख दिया और इसका मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया। ओके, इसको नोट करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।